राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। क्या आपको पता है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसे अपनाया कब गया था और क्यों 26 जनवरी को ही लागू किया गया। आज हम जानेंगे अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1949 की पूरी कहानी, बिल्कुल सिंपल और एग्जाम रेडी वे में। इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 1 में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही वो मोमेंट था जब भारत को अपना फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव रखी। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कैसे हुआ। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पर। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान में से एक है। इसे बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 3 साल तक काम किया। इस पीरियड में बहुत सारी डिबेट, डिस्कशन और अमेंडमेंट हुए और फाइनली 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। लेकिन सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए बैकग्राउंड को देखना होगा। बैकग्राउंड देखते हैं। जब भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तब एक नया संविधान बनाने की ज़रूरत थी। इसलिए B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रस्तुत किया। इसके बाद असेंबली के मेंबर्स ने लगभग 114 दिन तक डिस्कशन और डिबेट की और कई अमेंडमेंट आए, कई सुझाव दिए गए और एंड में कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल रूप दिया गया। अब आएंगे डेट ऑफ अडॉप्शन। फाइनली सारे डिस्कशन और अमेंडमेंट के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया। इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था, तो फिर ये 26 जनवरी 1950 को ही इम्प्लीमेंट क्यों हुआ। अब आएंगे एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया। इस डेट को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया था। ये डिसीजन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिया था। इसी वजह से 26 जनवरी को इंडिया ऑफिशियली रिपब्लिक बन गया। अब आते हैं कुछ प्रोविजंस जो कि एनफोर्स कर दिए गए इमीडिएटली। लेकिन क्या आपको पता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट हो गए थे, जैसे कि सिटीजनशिप प्रोविज़न, इलेक्शन कमीशन प्रोविज़न, प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स, ट्रांजिशनल प्रोविजंस और कुछ रिमेनिंग 26 जनवरी 1950 को हुए थे। अब आते हैं हमारे सिग्निफिकेंस। अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था। इसके बाद इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हुआ, इंडिया एक रिपब्लिक नेशन बन गया। यही अब इंडिया में गवर्नेंस किसी रूलर के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने लगा। इसके क्रिटिसिज्म देखते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है, काफ़ी प्रोविजंस फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, कुछ लोग इसे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस वाला भी मानते थे। लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। इस तरह 26 नवंबर 1949 को 49 का दिन इंडियन हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। इसी दिन इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाया। अब आते हैं कृष्णा टच पे। भगवत गीता में श्री कृष्ण धर्म और जस्टिस की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज़ पर बेस्ड है। वीडियो को एंड करने से पहले प्रीलिम्स के कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। Constitution came into force 26 जनवरी 1950।
Time taken to make constitution 2 years 11 months 18 days. Total sessions of Constituent Assembly 11 sessions. Total sittings 165 days. Chairman of Drafting Committee B.R. Ambedkar. President of Constituent Assembly Rajendra Prasad. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंडिया की डॉक्यूमेंट्री की बैकबोन है और इसी ने इंडिया को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। इस तरह दोस्तों हमने इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल से लेकर ब्रिटिश एक्ट एम तक, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन तक पूरी जर्नी समझ ली है और इसी जर्नी को इंडिया का एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।